हेलो गाइस, व्हाट्स अप, क्या चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। और अपना रैंकर स्पीक्स का जो इंटरव्यू का सिलसिला है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी है। भाई पर्सनालिटी ही बोलना पड़ेगा, ऑल इंडिया रैंक लाने के बाद पर्सन से पर्सनालिटी बन जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड ये डिजर्व करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू CMA यश ढबाई, ऑल इंडिया रैंक 30। क्या बात है भाई, क्या बात है। लक 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 बधाइया भाई। जोरदार तालियों के साथ CMA यश दभाई का स्वागत करते हैं। एंड थैंक यू सो मच यश, CMA यश I would say now, to join us for this interactive discussion. And I'm sure कि इस समय जो भी ये स्टूडेंट ये सेशन को इस समय देख रहे हैं रिकॉर्डेड मोड में, तो आई एम श्योर कि आपका जो भी आज एडवाइस रहेगा, स्ट्रैटेजी डिस्कशन होगा, ये उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन यश, कैसा लग रहा है बताइए। First of all, thank you so much, sir, for such a lovely introduction. And sir, मैं तो सर कल जैसे रिजल्ट आया उसके बाद तो सातवें आसमान पे था कि बस, और खुशी इतनी है, सब इतने खुश हैं, घर पे भी सब इतने खुश है, मम्मी भी पापा भी, सब ऐसे कि ड्रीम कम ट्रू वाले सीन हो गए अभी तो। जी मतलब सर। ये अचीवमेंट ऐसा है ना कि जैसे बोलते हैं ना कि लिख दिया गया है तुम्हारे परमानेंटली लाइफ में। मतलब क्या होता है ना, जीवन मरण, जीवन से लेके मरण तक आपके साथ ये टैग हमेशा रहेगा, ठीक है। यस सर, जीवन से बिल्कुल लेके सर। मरण तक आपके साथ ये टैग हमेशा रहेगा कि भाई आपने CMA फाइनल में, भाई इंटर में तो फिर भी समझ में आता है, फाउंडेशन समझ में आता है, बट फाइनल में ऑल इंडिया रैंक लाना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, स्पेशली इन अ डेवस्टेटिंग शॉकिंग रिजल्ट लाइक दिस, ठीक है। इस बीच में अगर आप ये रिजल्ट लाते हो तो डेफिनेटली इट स्पीक्स लाउड अबाउट यू, एंड आई एम श्योर दैट योर पेरेंट्स आर वेरी प्राउड। यश, आपसे कुछ बातें हम करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स के बिहाफ में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। सो प्लीज ऑनेस्टली उसका जवाब देना, सो दैट यू नो दे कैन ऑल्सो कम टू नो अबाउट द हिडन सीक्रेट्स विच actually helped you in scoring such beautiful marks and all India rank 30. So first of all I would start with this question कि did you actually थोड़ा सा हम आपका background में जाएंगे कि when did you give your intermediate examination? Sir, basically I gave my intermediate examination in December 2021. 21 And आपने intermediate yes, examination दिया, and that was also yes, sir. cleared in the first attempt, is it? Yes, sir. First attempt, both group. Okay, Sir. okay, you gave Yes, sir. intermediate in December 21 and then I think आपने अपना articleship June 23 तक खत्म किया, internship. Yes, So you yes, sir. first Exactly. completed your internship fully and then आपने मेरे को बताया कि December 23 में आपने group 3 दिया, Yes, sir. यानी Exactly. कि आप सोचे नहीं थे रैंक के लिए। You did Yeah. not expected rank, you did not aimed for rank। ऐसे होता है ना, बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो रैंक सोच के ही पड़ता है, आपके केस में ऐसा नहीं था? सर बेसिकली ये था कि एक बार चोट लग चुकी थी दिसंबर 23 की, तो उसके बाद ये था कि इस बार बोथ ग्रुप देना है और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से करके देना है, अपने अपना बेस्ट देना है, जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ना है और फिर एग्जाम में क्लियर करना है, बस यही सो था सर। December 23 आप बोल रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। December 23 में क्या आपके साथ हुआ, फिर क्या आपने किया? सर दिसंबर 23 में बेसिकली मैंने ग्रुप 3 बस दिया था, सिंगल ग्रुप, तो उसमें आई कुड नॉट क्लियर विथ 7 मार्क्स इन एग्रीगेट एज वेल एज इन लॉ तो वो 7 मार्क्स शॉर्ट रह गए थे। तो फिर उसके बाद ये था कि एक बार शॉक लग चुका था, तो अब ये था कि अब दोबारा ऐसा नहीं, रिपीट नहीं करना है अपने तरफ से, तो ये था रिपीट नहीं होना चाहिए, पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, अपना 100% देना है। और कई चीजें थी जिसमें मैं लैक कर रहा था दिसंबर 23 में, मैंने अच्छे से उसको एनालाइज किया कि यहाँ यहाँ मुझे लैक हो रहा है, कि कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर प्लान नहीं है, और उस हिसाब से फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, इस बार अच्छे से करना है, इस बार जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा देना है। सो Yes, sir. December 23 में आपका एक ग्रुप क्लियर नहीं होना, आई थिंक कुदरत का, भगवान का कुछ फ्यूचर में आपके लिए अच्छा था कि भाई आप फाइनल ग्रुप 4 एंड 3 दोनों दो और रैंक लेकर आओ। तो जो भी Yes, sir. होता है अच्छे के लिए होता है। इससे एक सीख हमें मिलती है। यश प्लीज ठीक तरीके से अपने जूनियर्स को गाइड करना, अपने फ्रेंड्स को गाइड करना। इस वक्त अभी जून 24 में अगर कोई ग्रुप 3 दिया है या ग्रुप 4 दिया है या इंटर में ग्रुप 1 दिया है एंड वो क्लियर नहीं कर पाया, वो हमसे सवाल पूछता है कि सर सेकंड अटेम्प्ट जो हमारा है दिसंबर टर्म में जो भी आएगा, क्या हम सिंगल ग्रुप ही दे कि बोथ ग्रुप दे? अगर आप भी ऐसा सोचते
कि मैं ग्रुप 3 दिसंबर 23 में दिया, अब जून 24 में भी मैं एक ही ग्रुप दूंगा, मैं 2 ग्रुप नहीं दूंगा। तो प्लीज एडवाइज कि अभी इस वक्त जो स्टूडेंट सिंगल ग्रुप दिए हैं, चाहे इंटर में हो या फाइनल में हो, फॉर जून 24 एंड दे कुडंट क्लियर, मे बी दे फॉल शॉर्ट ऑफ पासिंग परसेंटेज और एग्रीगेट, जो भी, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि उनको दिसंबर 24 में बोथ ग्रुप देना चाहिए कि सिंगल ग्रुप ही देना चाहिए? सर बेसिकली क्या होता है ना, हम जब एक ग्रुप की प्रिपरेशन कर लिए होते हैं, एग्जाम दे चुके होते हैं, तो काइंड ऑफ अब जो हो चुका है उसको तो छोड़ दीजिए, आगे अब रिजल्ट जो भी रहा आपका नहीं हो पाया जो भी रहा उसको तो अब बायगॉन्स आर बायगॉन्स। तो अब मूव फॉरवर्ड करिए। अब ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी थी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक थी ग्रुप की, आप फिर भी नहीं निकला बाय लक और बाय एनीथिंग, अगर नहीं निकला तो फिर मेक श्योर कि आप सेकंड ग्रुप या फिर जो ग्रुप रह गया था आप जिसका नहीं प्रिपेयर किए थे, जिसके आप एग्जाम नहीं दिए थे, उसकी तैयारी चालू कर दो। क्योंकि बेसिकली आप पहले जो पेपर दे चुके हैं एक ग्रुप का, वो तो आपका कंप्लीट हो चुका है, एक बार तो उसका सिलेबस आपने पढ़ा ही होगा, तभी आप पेपर देने गए हो। तो अगर आपका प्रिपरेशन उसका ग्रुप उस ग्रुप का हो चुका है, तो व्हाई नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ एग्रीगेटिंग? इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ एग्रीगेट, सो व्हाई नॉट टेक दैट बेनिफिट एंड अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स। और अगर लक रहा तो जैसे मेरा हुआ तो रैंक भी आ सकती है। सो बेसिकली आप बोलना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली इफ आई सम अप द डिस्कशन कि स्टूडेंट शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर वन ग्रुप, दे नो ऑलरेडी वन ग्रुप, दे जस्ट हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा एफर्ट इन द सेकंड ग्रुप, एंड द एंड ऑफ द डे इफ दे गिव बोथ द ग्रुप्स देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस फॉर सेट ऑफ, देयर आर चांसेस फॉर रैंक, एंड इफ दे रीजनेबली स्टडी वेल उनका हो भी सकता है, पास हो भी सकते हैं। यानी कि आप दोनों ग्रुप के पोजीशन में हो, दोनों ग्रुप के उसमें कंट्रीब्यूशन में आप हो कि आपको दोनों ग्रुप देना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी यस आपका सर, बात सही है, और 100%। हम भी प्रैक्टिकली स्टूडेंट को यही जवाब देते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका वो सेकंड ग्रुप जो वो देना चाह रहे हैं सेकंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में, उनका वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड ही नहीं है, वो पहले से प्रिपेयर करके रखे नहीं थे, दे वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो उनके लिए इट्स वेरी लेट, तो उनको हमें बोलना पड़ता है कि आप सिंगल ग्रुप ही दीजिए, बिकॉज आपको दोबारा से चारों पेपर पढ़ना है, न्यू क्लासेस लेनी है, फिर आप थर्ड ग्रुप का भी रिविजन करोगे, तो उतना आपको टाइम एक्चुअली मिलता नहीं है आफ्टर रिजल्ट्स। तो आपके केस में क्या था यश कि जब आप दिसंबर 23 का अटेम्प्ट दिए थे, तो आपने जून 24 मतलब आपका जो ग्रुप 4 का जो बचा हुआ था, तो ग्रुप 4 का क्लासेस आप पहले से ले लिए थे कि दिसंबर 23 का एग्जाम्स के बाद लिए थे? सर जब मैं दिसंबर 23 की प्रिपरेशन चालू किया था जून 23 में, तो बेसिकली मेरा मेरा पहले गोल यही था कि जैसे कि मैंने इंटर में बोथ ग्रुप दिया था, तो मुझे फाइनल में भी बोथ ग्रुप ही देना है। पहले यही गोल था मेरा, तो उस हिसाब से मैंने एक एक करके क्लासेस परचेज की थी टीचर्स की। बट फिर उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, लेट्स टेक अ ब्रेक, इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं हो पा रहा है मुझसे, मुझे खुद का ऐसा पर्सनली लगा कि 8 ग्रुप अब 3 महीने में कंप्लीट करना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, एकदम अनअचीवेबल टाइप का गोल कर खुद के ऊपर नहीं रखना चाहिए मुझे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ही ग्रुप दूंगा। बट क्या हुआ था, जब तक ये डिसीजन मैंने लिया था तब तक ऑडिट की और एसपीएम बीवी, ये 2 सब्जेक्ट की मैंने कुछ कुछ स्टार्ट कर ही दी थी उस टाइम ही, कि पहले तो यही बिफोर गोल था बोथ ग्रुप मतलब देना है। बिफोर ग्रुप 3 यस, एग्जाम्स आप ऑलरेडी यस, ये 2 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर लिए थे? यस सर, मतलब पूरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था, 20-30% मैंने स्टार्ट कर दिया था, उसका कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद जैसे ही अपना ये एग्जाम कंप्लीट हुआ, उसके बाद तो ये था कि अब जो भी होगा देना तो बोथ ग्रुप ही है, अगर नहीं हुआ तो फिर तो एक ग्रुप ही देंगे। फोर्थ ग्रुप अगर पास हो गए ग्रुप 3 में तो फोर्थ ग्रुप देके कंप्लीट कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो देना फोर्थ ग्रुप ही है, मतलब बोथ ही देना है। तो फिर उसके बाद ये था कि सर मैंने स्टार्ट कर ही दिया था रिजल्ट एग्जाम के बाद ही, मतलब यू दिसंबर डिड नॉट 23 के वेट फॉर बाद। द रिजल्ट्स, आपने नो अपना सर, ग्रुप नो 3 सर। का एग्जाम दिया और आपने ग्रुप, बाकी 2 जो सब्जेक्ट है आपका आईडीटी और हाँ, सीएफआर वो आपने स्टार्ट कर दिया था। यस सर, दिस यस सर, इज यस सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो आपने किया ना यश, मैं आपको सही बताऊं, ये आपका वन ऑफ द मेजर रीजन है जिसके वजह से आप दोनों ग्रुप दे पाए। एंड हम लोग बोलते बोलते थक जाते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई अगर आप सिंगल ग्रुप दिए हो तो प्लीज डोंट वेट फॉर योर रिजल्ट्स टू कम, आप अपने दूसरे ग्रुप का तैयारी तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाई चांस अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होता तो आप दोनों ग्रुप दे पाओगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में। बट अगर आप वेट करोगे कि नहीं क्या आता है रिजल्ट उसके बाद डिसाइड करेंगे, तो थिंग्स विल गो लिटिल डिफिकल्ट। यस सर, तो आपने बहुत टाइम नहीं सही काम बचता किया। फिर रिजल्ट के बाद। एग्जैक्टली तो यस सर। ये सारे डिसीजन जो आपने लिया दैट्स गुड, एंड आई थिंक यही कंट्रीब्यूट किया आपके सक्सेस में।
एंड आईडीटी आपने कैसे पढ़ाई की? आईडीटी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि इस बार आईडीटी में सबका हालत बहुत खराब था। यस रिजल्ट्स सर। इन फाइनल आईडीटी वाज वेरी बैड। इवन ऑल इंडिया रैंक्स आई हैव स्कोर्ड 50, 49, 52। इस बार मार्किंग पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आईडीटी में भाई, थोड़ा पेपर भी अबव एवरेज आया था एंड इट वाज अगेंस्ट द ट्रेंड विच वी जनरली सी। तो आपका आईडीटी का प्रिपरेशन कैसे किया आपने, थोड़ा सा उस पर कुछ बोलिए। सर आईडीटी का प्रिपरेशन क्या हुआ था, जब पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी फिर उसके बाद क्लासेस देख रहा था, तो यूट्यूब पे पहले से ही आपको मैं फॉलो कर ही रहा था इंटरमीडिएट के टाइम से ही। रिवीजन ओके। लेक्चर्स, मैराथन्स और पास्ट पेपर सॉल्विंग्स, स्कैनर सॉल्विंग्स, ये सब आप ही के वीडियोस देखता था। तो ओके। फिर उसके बाद ये हुआ कि हाँ, तो फाइनल में भी आपका मैं स्टार्ट किया। पहले मैं सोचा देखता हूँ वीडियोस, देखता हूँ वीडियोस समझ में आएगा। यूट्यूब में आपकी वीडियोस देखा तो वो सफिशिएंट लगने लगी मुझे, कि मुझे सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि हाँ मेरी कोर्स कंप्लीट हो रहा है, मेरा आपके मैराथन देख के भी कोर्स कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि सीएमए में बेसिकली फाइनल और इंटरमीडिएट का आईडीटी मोर और लेस 90% सेम है। तो इंटरमीडिएट में भी मेरी एग्जामेशन आई थी आईडीटी में। तो इस बार ये था कि चलो जो भी है, जो भी एड ऑन रहेंगे वो आपके मैराथन्स और वीडियो से, रिवीजन लेक्चर से उससे कंप्लीट किया। फिर उसके बाद स्कैनर सॉल्व किए और इंस्टीट्यूट मैट के आपने कुछ। मेरा सेवियर बुक भी देखा था क्या? सर सेवियर बुक का पीडीएफ मुझे मिल गया था। मिल गया था आपको? यस ग्रेट सर, ग्रेट। यस सर, हाँ, पीडीएफ तो मिल गया था। हम लोग अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को तो दे देते हैं, सारे स्टूडेंट्स को पीडीएफ मिला जाता है। यस सर, वो पीडीएफ मिल गया था, वो पीडीएफ है। तब तो और क्या बात मेरे है, तब पास। तो हो गया होगा। यस सर, यस सर, यस सर, वो उसमें वन बेसिकली स्टॉप बहुत हेल्प किया था सोल्यूशन है। सर उसमें। यस सर, यस सर, यस सर, क्वेश्चंस इतने मतलब जो सारे क्वेश्चंस सॉल्व कवर्ड है कर। उसमें, सीएमए हाँ के, हाँ सर। इनफैक्ट सीएस के भी। यस सर, मतलब सारे चैप्टर्स के सारे टर्म वाइज बहुत अच्छे से कवर करके रखा है। यस सर, काफी स्टूडेंट्स को वो हेल्प किया, आई नो मेनी स्टूडेंट्स हैव यस सर, गिवन मी अ पॉजिटिव फीडबैक ऑन दैट। यस सर, यस सर। बट ये बहुत बहुत मतलब ये पता है मेरे को थोड़ा अजीब लगता है यश, मतलब मैं एज अ स्टूडेंट तो कभी नहीं कर पाऊंगा कि आपने पूरा क्लासेस मेरा यूट्यूब पे देखा और उसी के बेसिस पे आपने इतना आपके अंदर वो एक जिगरा चाहिए भाई, ठीक है, इसके लिए एक तो यस सर, जिगरा चाहिए कि आप सोचिए कि मुझे इसके लिए कोई क्लासेस लेने की दरकार नहीं है, बट यू जस्ट फोकस्ड ऑन, मतलब एक होता है ना, मतलब इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा शिद्दत से किसी भी एक फैकल्टी को जो जिसको वो इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहे, वो किसी भी फैकल्टी का क्लास अगर अच्छे से देखे यूट्यूब पर तो वो देख सकता है, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अगर आप देख सकते मतलब हो और आपने, हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। सर इनफ कंटेंट है यूट्यूब पे। अगर किसी को अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है तो आपके ही चैनल पे खूब अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा अच्छा कंटेंट है। तो अब कई ग्रेट। मेरे कलीग्स थे, वो कहते थे कि भाई अभी जून 24 अटेम्प्ट के लिए लेटेस्ट क्लासेस नहीं है। तो भाई आप पिछले वाले की देख लो ना, पिछले वाले में भी डली हुई है। दिसंबर 23 में भी अपलोडेड थी, जून 23 की भी अपलोडेड थी। आप उनसे भी देख के रिवीजन कर सकते हो, और जहां पे अमेंडमेंट्स हैं तो वो अमेंडमेंट्स वो आपके अलग सामने से है रहती ही। ही हैं। वो अलग से रहती ही हैं आपके सामने। यही होता वो है ना, चीज। देखो एक कोई होता है कि थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा चाहिए होता है कि ये भी हो वो भी हो, बट पढ़ने वाला बच्चा ठीक पढ़ के निकल लेता है। उसको यस सर। देखा है कि दिसंबर 23 का पूरा है मेरे पास, हम खाली जून 24 वाले अमेंडमेंट्स देख लेगा तो हो जाएगा। यू आर हाँ स्मार्ट। हाँ सर। वो आपकी हाँ सर। स्मार्टनेस को झलकाता है। दैट्स थैंक गुड यू यार, सर। मतलब आपको देख के मैं और मोटिवेटेड हो गया कि भाई अब यूट्यूब पे मुझे और ढेरों सारे लेक्चर्स डालने हैं। और इस बार तो बहुत अच्छे से प्लानिंग हमारी चल रही है कि दिसंबर 24 के पहले हम लोग किस तरह से, क्योंकि इस बार रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डीटी आईडीटी में उनका अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो डेफिनेटली इस बार और मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स के लिए फॉर दिसंबर टर्म। एंड बहुत सारे मैराथन्स इस बार, एमसीक्यू सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, हर बार जो आता है इस बार भी वैसे ही आएगा, बट कुछ ना कुछ इस बार डिफरेंट करेंगे सो दैट स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो आफ्टर आफ्टर सीइंग योर रिजल्ट्स, एंड आई एम यस बीइंग मोर मोटिवेटेड फॉर दैट। ठीक है, सर। अच्छा। थैंक यू अब सर। पूरे 8 पेपर्स में आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पेपर कौन सा लगा? सीएफआर। सीएफआर, एज एक्सपेक्टेड। सीएफआर। यस। एज एक्सपेक्टेड सबको सीएफआर से डर लगने लगा है। लास्ट 3-4 अटेम्प्ट में कुछ भूत घुस गया है उस सब्जेक्ट में कि स्टूडेंट उससे डरता है। डेफिनेटली उसका पेपर का जो लेवल, एक्चुअली मेरे हमारे भी कुछ टीचर्स हैं जो हमारे एसोसिएट्स हैं, उनसे बात होती रहती है तो वो बोलते हैं कि सीएफआर का पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट आ रहा है एंड चेकिंग भी अकॉर्डिंगली थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है। एंड दैट इज़ वाई ग्रुप 4 का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो गिर रहा है, बट एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑडिट एसपीएमबी भी थोड़ा बचा ले रहा है। ठीक है, तो कंपनसेशन इट कर इज रहे हैं वहां गेटिंग पे। बैलेंस्ड, इट इज गेटिंग यस सर। बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो यस सर। सीएफआर को आपने कैसे मैनेज किया? हाउ डिड यू मैनेज दैट द सब्जेक्ट?
सर CFR बेसिकली मेरा कंप्लीट हो गया था 2 मंथ्स अर्लियर द एग्जाम्स, और 2 मंथ अर्ली कंप्लीट करने का मेरे को फायदा मिला कि रिवीजन का अच्छा खासा टाइम मिल गया था मेरे को CFR के लिए। तो आई टुक कि मैंने सोच लिया था कि आई मेड अ प्रॉपर प्लान फॉर दैट CFR, कि CFR और SFM इन दोनों के लिए मैंने एक बेसिकली डे वाइज प्लान बनाया था कि इस दिन में मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसके इस पोर्शन को कंप्लीट करना है। तो CFR को बेसिकली उसी हिसाब से मैंने प्रायोरिटी दी थी, और CFR और लॉ और SFM ये 3 सब्जेक्ट को बेसिकली ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी मैंने, क्योंकि थोड़ा सा लगता है, मुझे भी डर लगता था इनसे ही, बट इधर प्रायोरिटी देके कंसिस्टेंटली काम करके उस पर, और जो समझ में नहीं आते थे, जो चैप्टर जो पॉइंट समझ में नहीं आते थे, तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता था, रिवीजन लेक्चर्स देख लेता था। तो फिर उसके बाद फिर पास्ट पेपर्स और स्कैनर्स उनसे रिवीजन करके, फिर उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ अब पेपर देने लायक है हम। फिर मतलब आपने अपने एग्जाम के पहले काफी प्रैक्टिस किया, यू हैव गिवन हाँ लॉट ऑफ टाइम टुवर्ड्स CFR, काफी प्रैक्टिस किया, इससे आपको पता चला कि आपका मिस्टेक्स कहाँ का है, यू हैव रेक्टिफाइड इट पहले। दैट्स गुड, यस सर, दैट्स यस गुड। सर, ये बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा जो स्मार्ट होता है ना, वो पता लगा लेता है कि देखो अभी ये वाला पेपर्स थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है ट्रेंड के हिसाब से, तो उसको थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम दे, विच यू हैव गिवन। दैट्स यस गुड। सर, एंड आप ये भी आपने सही कहा कि IDT में इंटरमीडिएट अगर आप ठीक से पढ़े तो फाइनल IDT विल बी इजी फॉर यू, क्योंकि इंटर IDT एज इट इज फाइनल में है। इंटर हाँ IDT में यस सर, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हो सब फाइनल में है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। बाद बाकी यस सब्जेक्ट में आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा कि 100% इंटर का चीज फाइनल में है, बट यस फाइनल का सर, IDT क्या है, इतना सिलेबस ह्यूज है कि इंटर का टॉपिक्स तो है और फाइनल का भी अलग से, क्योंकि IDT सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कंटिन्यूस है, इट इज रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा यस नहीं हो सर। कि आपको सप्लाई पता नहीं है और आप अपील्स एंड ऑफेंसेस पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं पॉसिबल कर नहीं सकते। है। यस सर, ठीक है, पॉसिबल सो नहीं इट्स रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा DT में नहीं होता है, अगर आपको पता है DT में लेवल ऑफ चैप्टर्स कुछ अलग चले जाते हैं, इंटरनेशनल टैक्स में चला जाता है, फिर आपको वो सारे क्लबिंग सेट ऑफ ये सब नहीं पढ़ना होता है जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है। है। यस दैट्स सर। गुड यार। और मुझे बताओ कि आपने रिवीजन करते समय आपने कितना बार रिवीजन कर लिया था सारे सब्जेक्ट्स को मोटा मोटी? सर रिविजन्स में अब मोटा मोटी आप देखें तो 3 से 4 बार हो गया था मेरा रिविजन। उसमें मॉक अच्छा, टेस्ट में देता था, रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहा था, तो मॉक टेस्ट के साथ ही मेरा रिविजन और ज्यादा पुख्ता हो गया था। मतलब मॉक मॉक टेस्ट के टेस्ट से पहले आप पहले तीन रिवीजन बार हो कर गया लेते था। थे? यस सर, मॉक टेस्ट से पहले 3 बार रिविजन कंप्लीट हो गया था। फिर फोर्थ रिविजन जो था वो एक कह सकते हैं एग्जाम के पहले? फिनिश कोड जो था वो मेरा मॉक टेस्ट के साथ एग्जाम के पहले फोर्थ रिविजन वो हो गया था। जब आप मॉक टेस्ट देते तो प्रॉपर 3 आवर्स बैठ के देते थे कि और जस्ट कि बीच में उठ गया बैठ गया, मतलब कैसे मॉक टेस्ट देते थे आप? नहीं सर, आई हैड फिक्स्ड आवर्स, 1 to 4, 1 PM to अच्छा, 4 PM। यस सर, आई हैड फिक्स्ड कि उस बीच में मुझे टेस्ट ही देना है, मॉक टेस्ट ही देना है और कुछ नहीं करना है। तो वन इंस्टीट्यूट का वन भी पीएम से पेपर पहले। आपने सॉल्व किया था हाँ सर, हाँ सर, इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट भी और सॉल्व किया। सजेस्टेड आंसर से आपने कंपेयर कर लिया था पूरा? हाँ सर। 3 मेजर फैक्टर्स बताइए जो आपको लगता है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस सक्सेस ऑफ योर्स। 3 फैक्टर्स, कोई भी 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको लगता है सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, अगर आप चाहे चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, चाहे आप फाइनल में हो, डजेंट मैटर, चाहे आप फाउंडेशन में हो, कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रह के आप क्लासेस करिए, क्लासेस कंप्लीट करिए, जिन भी टीचर से आप क्लासेस ले रहे हैं उनकी क्लासेस कंप्लीट करिए, रिवीजन कंसिस्टेंट रह के करिए, चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएं, साथ साथ रिवाइज करते जाइए। और दूसरा फैक्टर देखेंगे सर, विल पावर होनी चाहिए खुद के अंदर की, सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। आई कैन डू इट, और करेक्ट। यस सर, और तीसरा सर कह सकते हैं प्रॉपर प्लान होना चाहिए हर किसी के पास, एक कि प्लानिंग उसी एज वेल प्लान एज पे आप चलते एग्जीक्यूशन, रहो। आई थिंक खाली प्लान यस सर, करके नहीं होगा, आपको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। यस सर, यस सर, तो एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट ये सेम जो आपने कहा ना, ये हमारे ऑल इंडिया रैंक 2 ने भी कहा था। तो आई थिंक अच्छा, सारे रैंकर्स का ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेटेजी लग रहा है कि भैया कंसिस्टेंसी है आपका, जो है प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूशन है। मतलब देख के लग रहा है कि कुछ हट क्या कोई रैंकर्स नहीं करते, आप लोग जो जो एक करना चाहिए वो ही एक स्टूडेंट करता है। बट ठीक है, ये बेसिक चीज भी कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से देखो रिजल्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी पेन में है, ग्रीफ में, बिकॉज दे कुडंट क्लियर। एंड काफ़ी लोग तो भाई इतना जी जान मेहनत लगाता है, बट देखिए थोड़ा लक फैक्टर होता है, मैं मानता हूँ यस सर, थोड़ा सा लक फैक्टर होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि 100% होता है।
बट हल्का फुल्का लक फैक्टर भी चलता है एग्जामिनेशंस में कि आपको उस पर्टिकुलर डे में आपका कैसा गया, वो डे कैसा गया, उस डे में आप ब्लैकआउट हुए कि नहीं हुए, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। बट 100% चीज़ लक नहीं है, कुछ फैक्टर लक है, बट मेजोरिटी जो है वो आपका वे ऑफ स्टडिंग है, मेथड ऑफ स्टडिंग है, एंड द वे यू थिंक, द वे यू एग्जीक्यूट, ये सब कुछ मैटर यस करता है। यस यस। और आपको कुछ कहना है यश, आपके मन में कुछ है, आप किसी को कुछ डेडिकेट करना चाहोगे कुछ भी, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप ये जो जो भी बोल रहे हो पूरा इंडिया देखेगा, बहुत लोग देखेंगे ये वीडियो को, इनफैक्ट आपके फैमिली मेंबर्स भी देख सकते हैं, तो आपको कुछ भी कहना है, किसी को भी किसी के लिए कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, यू कैन सर एक्सप्रेस योर फीलिंग्स फॉर देम। सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा जितने भी मेरे कोलीग, जितने भी मेरे स्टूडेंट साथ, मेरे जो साथ में पढ़े हैं, फ्रेंड्स। जितने भी फ्रेंड्स मेरे, और आने वाले टाइम पे जो भी एग्जाम्स देंगे मेरे जूनियर्स, सबके लिए बस एक ही चीज़ कहूँगा, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान दो। अगर हो सके तो फिजिकल वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, उससे बॉडी का फ्लो अच्छा होता है, तो माइंड फ्रेश रहता है, आप पढ़ने बैठोगे तो आपका मन लगेगा। और डाइट पे ध्यान दो, अच्छा खाना खाओ, घर का सादा सिंपल खाना खाओ, बाहर का मत खाओ। ये आप बना के तो नहीं बोल रहे हो आप खुद? हाँ, क्योंकि आज के डेट में कौन खाता है घर का खाना, कौन खाता नहीं है बाहर का खाना, सबको फास्ट फूड चाहिए, स्विगी है, नहीं जोमेटो है। नहीं सर, मेरा बट मेरा नहीं है, आपको देख मेरा के वो। लग रहा फॉलो करते हो बिकॉज यू आर थिनी, यू आर स्किनी। यस सर, आई एम स्किनी, आई एम स्किनी सर। तो दैट्स ये गुड। नहीं नहीं, बेसिकली मेरा भी हाँ। यही है, मम्मी का घर का बना हुआ खाना अच्छा, बस। तो आप अपने घर में बिल्कुल भी फास्ट फूड एंड ऑल अवॉइड करते हो, यू नहीं, नेवर टेक, नो और यू सर। टेक द मिनिमम। यस सर, ओकेजनली जैसे कभी कुछ फंक्शन हो गया तो, या फिर कोई घर पे दैट्स मिठाई गुड, आ गई हो। यस दैट्स गुड यार, सर। दैट्स गुड। तो अब क्या प्लान यश आफ्टर सीएमए, अब क्या आफ्टर करना है सीएमए लाइफ में? सर, सर बेसिकली एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, जितना ज़्यादा हो सके अपने स्किल्स डेवलप करनी है, अपनी नॉलेज डेवलप करनी है, और आगे अच्छा, जैसे आप मेंटर हैं, आप आपके जैसे और भी टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनसे और भी नॉलेज लेनी है अच्छे से, और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना है। फिर उसके बाद तो द स्काई इज लिमिट। स्काई इज द लिमिट, यस। अभी तो खाली शुरुआत हुई है, देखो। अभी यस आप सर। सोचे, अब ये मत सोचना कि दिस इज ऑल व्हाट यू हैव अचीव्ड, ओके। अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है आपको लाइफ में, जो स्टेप बाय स्टेप अचीव करना, एक बार में जंप मत मारना वरना नीचे गिर जाओगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको अचीव करना है थिंग्स को, एंड वॉट एवर आपका प्लान है, आपको फैमिली बिजनेस में जाना है कि आपको जॉब में जाना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट एकदम प्रॉपर प्लानिंग से। क्या होता है ना कि अपने बिना प्लानिंग के लोगों को देखते हैं, अपने सोशल सर्कल को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अपने ब्रदर्स को देखते हैं कि वो ये कर रहा है तो हम भी ये करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए जो चीज़ अच्छा है आपके लिए है, आपका जो भी मन है, इंटरेस्ट आप करेगा। अब जैसे मैं आपको अपना स्टोरी बताता हूँ कि मैं टीचर बना, थोड़ी ना कोई मेरा कोई दोस्त टीचर था। यस इनफैक्ट सर। हम लोग के इस प्रोफेशन में तो हम लोग के कोई दूर दूर तक हमारे कोई फ्रेंड्स थे ही नहीं। सब कोई जॉब में चले गए, कोई फैमिली बिजनेस में चले गए, कोई इंडिया छोड़ के चला गया, कोई अब्रॉड चला गया, मैं ही अकेला यहाँ पर आया। कि मेरी इंटरेस्ट थी कि मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना, टीच करना, मेंटरिंग करना। मेरी आदत है कि मैं एक चीज़ को अच्छे से समझा सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट को, कि यस उनके माइंड में घुस जाए। तो आई हैव एग्जैक्टली एक्सप्लोर्ड सर। दिस, आई हैव एक्सप्लोर्ड दिस, मुझे अच्छा लगा। तो मैं कुछ साल जॉब किया फॉर एक्सपीरियंस, एंड फिर मैं मेरे को जो लाइफ लॉन्ग करना था वो मैंने कर लिया। तो आपको भी वही करना चाहिए जो आपके मन में है, दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं ये दुनिया भी यही कर रही है, सब जॉब कर रहा है, कोई एमएनसी में कर रहा है, कोई बड़े कंपनी में कर रहा है, कोई बिग फोर में कर रहा है। ज़रूरी नहीं आपको भी वही करना है, आपको जो मन में अच्छा लगे आपको वो करना। ज़रूरी नहीं आप सीएमए बन गए तो आपको इसी से रिलेटेड काम करना है। आज के डेट में ये चलता नहीं, हम लोग के टाइम में फिर भी चलता था कि भाई, अब जैसे मान लो हम लोग के टाइम में एक प्रोफेशन था इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। उसको लोग देखते थे यार ये इवेंट मैनेजमेंट क्या करेगा, ये तुम पढ़ाई किया, तुम इवेंट मैनेजमेंट करेगा, तुम कुछ और करो। यस आज के दिन में देखो, देयर आर सो मेनी इवेंट मैनेजर्स, दोज आर वेरी सक्सेसफुल। फोटोग्राफी इज सच अ ग्रेट प्रोफेशन, लोग इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं फोटोग्राफी प्रोफेशन में। तो एग्जैक्टली सर। जस्ट डोंट लिमिट योर सेल्फ टू सीएमए कोर्स। आपने एक अच्छा डिग्री अचीव किया है, कोर्स किया है, अचीव किया है, अचीवमेंट है आपका, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। अब इतना श्योर हो गया कि भैया अब तुम लाइफ लॉन्ग, तुम और तुम्हारा फैमिली आने वाला भी, दे आर सिक्योर्ड। देयर। You should be यस सर। proud of this, that they are यस सर। secured.
and they are financially independent. You have become financially independent because you have achieved something. आपने मेहनत किया है, वो उसका फ्यूचर में आपको रिजल्ट मिलेगा. लेकिन करना जो आप चाहते हो वो ही करना, सो दैट आपको काम काम नहीं लगे, आपको काम एक मस्ती लगे, एक मज़ा लगे, इंजॉयमेंट लगे. आज मैं जब टीच करता हूँ ना, मुझे पता भी नहीं चलता कि 3 घंटा कब चला जाता है. लेकिन वही तुम मेरे को बोलो कि काम करना है 3 घंटा, तो मेरे को थोड़ा लगेगा अरे टाइम टाइम टाइम. बट वही अगर यस मेरे सर. को टीच करना है तो मैं 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा. आज सुबह से इंटरव्यू सेशंस चल रहा है तो मुझे पता नहीं चल रहा है. जो भी चीज़ है नेचुरल चल रहा है, जो भी चीज़ है बच्चों से नेचुरल बात कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो बिकॉज आई लाइक डूइंग दिस. तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि डू समथिंग विच यू लाइक, एंड उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगे तो सोचना भी, इंट्रोस्पेक्शन करना भी. बट ऑब्वियसली कुछ साल आपको कॉर्पोरेट जॉब करना चाहिए टू हैव दैट डिसिप्लिन लाइफ. कॉर्पोरेट जॉब आपको बहुत चीज़ सिखाता है, आपको बहुत चीज़ सिखाता है कि कैसे डिसिप्लिन आपको लाइफ में लाना है, हाउ टू डील विद थिंग्स, हाउ टू डील विद सिचुएशंस, हाउ टू डील विद पीपल. ये आपको कॉर्पोरेट जॉब सिखाता है. एंड डेफिनेटली आपका तो ऑल इंडिया रैंक 30 आया, आपको तो कुछ अच्छा वेल डिजर्विंग जॉब मिल जाएगा. इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग डिसेंट, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग वेरी हाई सैलरी, जरूरी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है कि आप सीखे काम करने का तरीका, काम कैसे किया बिल्कुल जाता है. सर. बिल्कुल सर. ठीक है ना, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा. बाकी थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू डू इन लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी योर रिजल्ट. ठीक है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो रिजल्ट भी नहीं बताते हैं. दे आर नॉट बॉदर्ड कि यार ठीक है, हो गया हो गया, अब हमको क्या किसको बताना है, हम अपना क्लियर है, खुश है, ठीक है. बट आपने हमें रिजल्ट बताया, आपका मैसेज आया, मुझे बहुत अच्छा लगा. सीरियसली दैट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर फ्रॉम योर पार्ट. एंड हमेशा ध्यान रखना, हम लोग हमेशा अपने टीचर्स लोग को कभी भूलते नहीं है. ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे भूलिए मत, ठीक है, आप भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट हम लोग कभी अपने टीचर्स को नहीं भूलते, बिकॉज वी ऑलवेज फील कि भाई आज हम लोग जो भी है उनके वजह से हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे वेल विशर्स. तो आप भी अपने वेल विशर्स को कभी भूलिएगा मत. और जब भी कुछ भी आपसे अच्छा हो सके तो ज़रूर करना. अपने जूनियर्स को गाइडेंस देना, मेंटरशिप देना, कभी भी नेगेटिव से उनको बचा के रखना. क्योंकि देखो, नेगेटिव स्प्रेड करने वाले इस दुनिया में बहुत लोग हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले बहुत कम लोग हैं. तो बहुत आप कम. उनमें से बनिएगा जो उनको पॉजिटिव रखे. अब जैसे मान लो अभी हो सकता है आपका कोई फ्रेंड होगा जिसका क्लियर नहीं भी हुआ होगा, हो सकता है, तो प्लीज़ है. उनको पॉजिटिव रखिए, उनके साथ पॉजिटिव बात करिए, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन देते रहिए. एंड बी इन टच विद देम सो दैट यू नो दे कैन ऑल्सो फील दैट उनके साथ भी कोई था जो उनको क्लियर कराया था. जैसे 3 इडियट्स का स्टोरी आपने देखा ही था. ठीक है, यस सर. यस सर. सो बी दैट वन ऑफ दैट इडियट. ओके. श्योर सर. श्योर. विद तो प्राउड. चलो, आपको कुछ कहना है जाते जाते, योर क्लोजिंग मैसेज, एंड देन वी विल ये रैप अप. सर क्लोजिंग मैसेज, मेरे मम्मी पापा को बहुत बहुत थैंक यू. ऐसे पर्सनली मैं बोल नहीं पाता, बट नहीं बोल ऐसे पाते, मैं इस समझता हूँ, थोड़ा सा इस हिचक हिचक प्लेटफॉर्म होता के है. थ्रू. यस. यस सर. यस सर. उन्होंने सेक्रीफाइसेस बहुत किए सर मेरे लिए, मेरी पढ़ाई के लिए. बहुत बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखे हैं हमने साथ में ही, बहुत कुछ किया है. तो ये जो सीएमए पास हुआ है, ये हम तीनों का पास हुआ है, मेरा अकेले का नहीं हुआ. मेरे नहीं, मम्मी पापा का भी सही साथ है. में क्लियर. दे हैव ऑल्सो बिकम अ सीएमए. सीएमए. यस सर. आप सीएमए यस. बने हैं तो वो भी सीएमए बने हैं, वो भी प्राउड फील किए. सोसाइटी में आप देखो ना बेटा, आज के डेट में सोसाइटी आपको एक अलग नजरिया से देखता है. यस सर. आपके बच्चे कैसे हैं, आप कैसे हो, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपका क्वालिफिकेशन, बहुत चीज मैटर करता है. तो ये आपने जो किया है कोई साधारण काम नहीं किया है. ठीक है, यस. और इस चीज को ना कभी भी माइंड में चढ़ने भी मत देना. डोंट बी वेरी मच, एक होता है ना कोई किसी में एटीट्यूड आ जाता है, कोई थोड़ा सा अबव द ग्राउंड लेवल चला जाता है, तो वैसा मत करना. डाउन टू अर्थ रहना, एंड दिस इज द ओनली वे आपको लाइफ में सक्सेसफुल आप बनेंगे. ठीक है, बिल्कुल तो सर. पेरेंट्स का बिल्कुल सर. आशीर्वाद अपने आपके साथ रखना, हमारी और हमारी टीम की बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा रहेगी. डू लेट अस नो इन वॉट एवर वे वी कैन हेल्प यू इन फ्यूचर. हमेशा आपके लिए हम कुछ ना कुछ हेल्प करते रहेंगे, और हमारे से जुड़े रहना भाई, हमें भूलना बिल्कुल मत. सर. ठीक है, बिकॉज अरे हमें भी याद चांस ही रहे नहीं है कि सर. यस हमारे हमारे इंस्टीट्यूट से भी कोई स्टूडेंट निकला है ऑल इंडिया रैंक 30, एंड हमेशा प्राउड फीलिंग होगा आपके लिए. थैंक यू सो मच बिल्कुल यश सर. फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी सून. अगर आप मेरे सिटी में आओगे तो जरूर आना मेरे से मिलने के बिल्कुल लिए, और सर. अगर मैं बिल्कुल. आपके पास आऊंगा तो मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा. आप यूट्यूब से फॉर मेरे को श्योर खोज सर. लेना कहीं से भी. ठीक है, अगर मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं आपके सिटी में आ रहा हूँ तो जरूर मेरे से मिलना. ठीक है, श्योर सर. श्योर. चलो यार, यस थैंक यू सर. सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट थैंक यू विशेस. सो मच सर. टेक थैंक केयर, यू सो बाय मच. बाय. बाय बाय.